अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुल्क में जारी हालिया बेपनाह महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी जमात इस्लामी ज़िला मीरपुर की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया है और हुकूमत की जानिब से जो महंगाई का तूफ़ान जो है वो आवाम के ऊपर डाला गया है उसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी आज इस वक्त चौक शहीदा में मौजूद हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान और एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर रियाज अहमद अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि हुक्मरान अपनी गलत पॉलिसियों के तहत ऐसी चीज़ें नाफज कर रहे हैं कि जिससे महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि अगर हम डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत को गिराएंगे तो पूरे मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि पेट्रोल की कीमत को अगर बढ़ाएंगे तो पूरे मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाएगी, किराए बढ़ जाएंगे, अशिया खुर्द-ओ-नोश बढ़ जाएंगी, हर शय बढ़ जाएगी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हम कौन सा काम करें तो महंगाई नीचे आएगी, क्योंकि उनके अंदर वज़रा जो करप्ट वज़रा हैं, चोर वज़रा हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, जो अंदर से हुकूमत को खोखला कर रहे हैं। हर बंदा जो है उसको पता है कि मेरी हुकूमत जब ख़त्म होगी मैं तो भाग जाऊंगा, मुल्क से बाहर चला जाऊंगा और मुल्क से बाहर जाके बड़े बड़े महलों के अंदर जाके ज़िंदगियाँ गुजारूंगा। यहाँ पर जब हुक्मरान बनते हैं, वज़रा बनते हैं, तो उस वक़्त आवाम को चक्की में पीसने के लिए, आवाम को ज़लील ख्वार करने के लिए और महंगाई के ज़रिए से और दीगर इक़दामात के ज़रिए से गरीब के घर का चूल्हा ठंडा करने के लिए, गरीब के घर में देखें ना गैस है, ना लकड़ी है, ना मिट्टी का तेल है, आखिर वो किस चीज़ से खाना बनाएं और कैसे बनाएं, खाना क्या बनाएंगे। ये तो वो वक्त आने वाला है कि जब हंडिया में पत्थर डाल के बच्चों को उबलने की आवाज़ सुना के सुलाया जाएगा। ऐसा वक्त आने वाला है कि जब लोग जो है मुर्दार खाने पर मजबूर हो जाएंगे, मरे हुए जानवरों को काट कर गोश्त उनका ला के खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वक्त तारीख़ ने देखा है और आज हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से वो वक्त भी आ रहा है। और फिर अवाम का भी ये कसूर है कि इस तरह के नाअहल हुक्मरान ऊपर बिठाए, ऐसे नाअहल हुक्मरानों को वोट देते हैं कि जो ऊपर आके आवाम को कुचलने की कोशिश करते हैं। ऐसे नाअहल हुक्मरान कि जो इस काबिल नहीं है, अगर वो हुकूमत में रहेंगे तो फिर यही कुछ हमारे साथ मेरे भाइयों होता रहेगा। इसलिए मैं आवाम से भी कहता हूँ कि ख्वाब गफलत से बेदार हूँ, घरों से निकलें और अपना किरदार अदा करें, सड़कों पर आएँ। अगर आज शहर में 10,000 बंदा सड़क पर निकला होता तो यहाँ पर लोकल इंतज़ामिया भी मौजूद होती, कमिश्नर भी मौजूद होता, DC साहब भी यहाँ मौजूद होते, SSP साहब भी यहाँ मौजूद होते, दीगर भी सरकारी अफसरान यहाँ मौजूद होते, क्योंकि उनको पता था कि 10,000 इंसान आज निकला है बाहर। लेकिन हमारे मीरपुर के अवाम ये समझते हैं कि घरों में बैठ के, इन कोठियों के अंदर बैठ के हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। यकीनन इससे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, प्रेस का, बिलखसूस अदालत न्यूज़ का, कि जिन्होंने यहाँ आके कवरेज की है प्रोग्राम की, और इनके वसातत से ये सारी हमारी आवाज़ जो है हुक्मरानों तक पहुँचेगी। इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी मीडिया से दरख्वास्त करेंगे कि अवाम की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए इस किरदार को जारी रखें। अल्लाह तबारक ताला आपका हामी व नासर हो और आपको हक़ बात कहने और सच बात बताने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बिल्कुल, जहाँ पर महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी ज़िला मीरपुर ने आज चौक शहीदा में भरपूर एहतजाज किया और हुक्मरानों को यह पैगाम दिया कि जो महंगाई आवाम के ऊपर मसलत की गई है इसको फिलफौर ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। राजा शफाकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।